जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का, हमारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया है। इसकी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, अलग अलग केस के अंदर अलग अलग इसको हमें सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। तो हम सभी सॉल्यूशंस का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन की क्या सिचुएशंस है तो आपको क्या सॉल्यूशंस करने हैं। क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड है दोस्तों, पहली बात तो अगर आपका ड्यू हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपका इनकम टैक्स खुद नहीं रखता है, आपको ज़रूर देगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी अगर आपका पेंडिंग रह जाता है तब भी आपको वो मेल या मैसेज डाल के रिमाइंड कराते हैं कि आपका पुराना रिफंड पेंडिंग था तो आप मंगवा लीजिए। तो इस तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेट मिलता है तो विद इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले इनकम टैक्स रिफंड की हम बात करें, जो सिचुएशन नंबर 1 है कि आपकी ITR नॉट प्रोसेस्ड येट, कि ITR प्रोसेस आपकी नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है, इसका जो पहला रीज़न है कि ITR वेरिफिकेशन आपने कर दिया है या नहीं कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा ITR भरने के बाद में ITR को वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये वेरिफिकेशन 120 डेज़ का था, अब 1 अगस्त के बाद में इसको 30 डे कर दिया था। एक मैं ऐसे क्लाइंट के बारे में बताना चाहूँगा, ये देखिए इनकी ITR फाइल्ड सक्सेसफुली हो गई थी। इनकी ITR 31 जुलाई को भर दी थी, लेकिन रिटर्न जो है अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। तो वेरीफाई टिक होगा, उसके बाद ही रिटर्न प्रोसेसिंग में जाएगी और प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। तो आपको, अगर आपका ये केस है तो ध्यान देना जरूरी है कि आपको आपकी ITR है वो वेरिफिकेशन कर ली है। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं व्यू फाइल रिटर्न में तो पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन आ रहा है। और मैं आपको इसकी अगर ITR डाउनलोड करके दिखाऊं कि इस व्यक्ति की जो ITR है उसके अंदर रिफंड बन रहा था या नहीं बन रहा था, तो उसमें ईजिली आपको पता लग जाएगा। कि अगर मैं आपको यहाँ पे रिफंड दिखाऊं तो ये देखिए 55,000 रुपये रिफंड है, इसका बन रहा है, लेकिन अभी तक ITR वेरीफाई नहीं की है। तो ITR का रिफंड आने का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। अगर आपका ये केस बनता है तो आप अपनी ITR को वेरीफाई कर लीजिए। ITR वेरीफाई हो चुकी है तो आप आगे आ जाइए। अगर ITR आपकी वेरीफाई हो गई है और प्रोसेस नहीं हुई है, दूसरा केस था दोस्तों ITR प्रोसेसिंग नहीं हुई है। प्रोसेसिंग, अगर आप ITR वेरीफाई कर देते हो और प्रोसेस फिर भी नहीं हो रही है, पेंडिंग, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है कि पेंडिंग, अगर उसका प्रोसेसिंग पेंडिंग पड़ी है तब हमें क्या करना है, ये हम लास्ट में बताएंगे। उसका ग्रीवेंस हमें डालना रहेगा। इसके बाद में अगर आपकी ITR प्रोसेस हो गई है, आपको रिफंड नहीं मिला है, रिफंड नहीं मिला है, तो बहुत सारे केस में ये भी आता है कि दोस्तों रिफंड आपका आ चुका है बैंक अकाउंट में, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता है कि ये पैसा कौन सा आया है, किसका आया है। तो आपको एक बार ये ज़रूर कर लेना है, इनकम टैक्स का जो आपका रिफंड आया नहीं आया वो NSDL की वेबसाइट पर जाकर के उसका स्टेटस जरूर चेक करना है। कई बार क्या होता है, आपने 1,000 रुपये का रिफंड अगर आपने मांगा था, लेकिन डिपार्टमेंट ने 1,050, 1,020 कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया है, तो वो ब्याज की अमाउंट होती है। आपको ध्यान नहीं होता है कि हमें तो 1,000 ही आना था, ये ज़्यादा अमाउंट उसका नहीं है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, वो भी आपको देखना है। आपको मैं इसमें एक स्टेटस में आपको दिखा भी देता हूँ। तो जो नेक्स्ट केस मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आपको ये देखिए ITR फाइल्ड सक्सेसफुली 5 जुलाई को ITR फाइल्ड हो गई थी और 5 जुलाई को ही ITR वेरीफाई कर दी थी। जो हमने अभी बताया था वेरीफाई करना ज़रूरी है। और प्रोसेसिंग में भी 5 जुलाई को चली गई थी और 8 जुलाई को 3 दिन में ही आपकी जो है प्रोसेस हो गई थी। लेकिन यहाँ पे रिफ़ंड अवेट्स लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि रिफ़ंड तो आ चुका है, लेकिन अभी आपका अवेट्स है कि अभी आपके अकाउंट में आना बाकी है। कई बार यहाँ पे ऐसा दिखाता है, लेकिन इससे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और IT रिफंड स्टेटस लिखना है। इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस लिखेंगे तो tin.tin.nsdl ऐसी वेबसाइट आपको दिखाई देगी, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको 2 चीज़ें करनी है दोस्तों। एक तो आपको असेसमेंट ईयर डालना है 22-23, जो लास्ट रिटर्न भरी थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, उसका असेसमेंट ईयर 22-23 होता है। तो हमें यहाँ पे 22-23 असेसमेंट ईयर डाल देना है। और उसके बाद में हमें हमारा जो पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल के प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड दिखाएगा। ये पैन नंबर था, इस साल का था, और हमने रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो 101% आपका रिफंड है आ चुका है, क्योंकि अकाउंट नंबर भी दे रहा है और ये तारीख भी दे रहा है कि इस तारीख को इस अकाउंट नंबर में आपका जो रिफंड है वो आ गया था। तो अगर आपके पास ऐसा कोई वहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है तो आपको क्या है दोस्तों, अपना इनकम टैक्स का स्टेटस चेक कर लेना है पहले, रिफंड आया है नहीं आया है। अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, मैं आपको एक और केस दिखा देता हूँ। अगर आपका वहाँ पर रिफंड अवेट्स आ रहा है और पैन कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है अगर, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रिफंड है आपके अकाउंट में नहीं आया है।
तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो है देखनी है, ध्यान देनी है। तो मैंने आपको बता दिया, आपका जो अगर रिफ़ंड है स्टेटस NSDL पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको बैंक अकाउंट आपका देखना है, क्योंकि आपका जो रिफ़ंड आएगा वो बैंक अकाउंट के अंदर ही आने वाला है। जो रिफ़ंड अवेट्स का मामला था दोस्तों, उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, आप व्यू ई फाइल में जाकर के व्यू फाइल रिटर्न अगर आप देखते हैं और जो लास्ट रिटर्न थी आपकी वहाँ पर अगर आप जाते हैं व्यू फाइल रिटर्न पर, ये देखिए यहाँ पर आपको स्टेटस भी दिखा देगा। वहाँ पर पहले वाली केस में हमारा अभी उनकी जो वेरिफिकेशन पेंडिंग थी, ये देखिए रिफ़ंड इशूड हो चुका है। तो व्यू डिटेल पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बाकायदा ये डिटेल भी बता देगा। ये देखिए मोड ऑफ पेमेंट ECS है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्रेडिट हुआ है आपका 47,000 मिला है, इतनी तारीख को मिला है, 15 जुलाई को मिला था। तो इस तरह से रिटर्न प्रोसेस होने के बाद में रिफ़ंड इशू की डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी कि आपका इस तरह से इस तारीख को इस अकाउंट में जो आपको मैंने पहले बताया था वहाँ पे रिफ़ंड हो गया है। तो अगर वहाँ पे आपका रिफ़ंड अवेट्स दिखा रहा है, मतलब आपका रिफ़ंड तो इशू हो गया है, लेकिन आपको वहाँ पर इनकम टैक्स जो रिफ़ंड की जो स्टेटस है वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में आ जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर यहाँ पर होम पर जाएंगे, होम पर माई प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी। बैंक अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनके 2 अकाउंट थे, दोनों के दोनों वैलिडेटेड हैं। यहाँ पर ये टिक ग्रीन लगा हुआ है, ये होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका रिफ़ंड है वो एग्जैक्ट आ जाए। उसके साथ में ही नीचे नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड, मतलब दोनों में से किस अकाउंट में आपको रिफ़ंड मंगवाना है, वहाँ पर भी क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कई बार इस केस में भी रिफ़ंड अटक जाता है, तो आप ऐसे करके इसको टिक यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि आपका जो है वो रिफ़ंड इसी अकाउंट में आ जाए। बैंक अकाउंट वैलिडेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, आपका रिफ़ंड के लिए कम से कम एक बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा अकाउंट है तो एक को वहाँ पे टिक लगा दीजिए, और आपका अगर वैलिडेशन हो गया तो आपका रिफ़ंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नॉमिनेट एक अकाउंट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो कुछ कारण हो सकते हैं, IFSC कोड, बैंक में आपका नाम और इनकम टैक्स में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल ID अगर सेम हो रही है। अब ये देखिए अगर हम बैंक अकाउंट में जाते हैं यहाँ पर तो वैलिडेशन इन प्रोग्रेस बता रहा है कि अभी वैलिडेट नहीं हुआ है आपका अकाउंट। अगर आपका एक ही अकाउंट है और ये स्टेटस अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर करके व्यू अकाउंट डिटेल्स और रिमूव बैंक 2 ऑप्शन दे रहा है, तो आपको रीवैलिडेट भी करना है। वैलिडेशन इन प्रोसेस है, मतलब अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ है, या तो वैलिडेशन ये फेल्ड हो जाएगा, उसके बाद में फिर से आपको रिक्वेस्ट लगानी है, या इस अकाउंट को यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद में वापस से आप यहाँ पे ऐड अकाउंट कीजिए ताकि आपका अगली बार में जो है वो आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाए। रिफ़ंड अवेट्स और रिफ़ंड फेल्ड में फ़र्क है दोस्तों। अगर आपका रिफ़ंड फेल्ड हो चुका है, तो आपको रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट है वो लगानी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे सर्विसेज में आएंगे, सर्विसेज आने के बाद यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिफ़ंड री इशू। रिफ़ंड री इशू पे जैसे आप ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको पिछले सालों के रिफ़ंड री इशू की हमने रिक्वेस्ट लगा रखी है, इनकी 19 की और 21 की। अगर आपका कोई ऐसा केस है तो क्रिएट रिफ़ंड री इशू पर क्लिक कर देंगे। ये बोल रहा है यू हैव नो रिफ़ंड फेलियर। अगर आपका रिफ़ंड फेल हो गया है तो आप यहाँ से रिफ़ंड री इशू की जो है नई रिक्वेस्ट लगा सकते हैं ताकि आपका रिफ़ंड है वापस से प्रोसेस कर लिया जाए। ये तभी लगाएं दोस्तों आप जब आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट ही वैलिडेट अभी तक नहीं हुआ है तो आपको रिफ़ंड री इशू लगवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है। बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए आपको बैंक अकाउंट में या तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये मेरी सारी की सारी डिटेल है, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आप कर दीजिए और उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, या नेट बैंकिंग वगैरह है तो आप अपने ऑनलाइन आप देख सकते हैं, तो ताकि आपको उसे पता लग जाए कि आपका जो सेम हो गया है। उसके बाद आप अपनी वैलिडेशन की रिक्वेस्ट लगाइए। इसके बाद में कई बार क्या होता है, इंटीमेशन में कुछ और लिखा होता है और आपने जो ITR भरी होती है उसमें कुछ और लिखा होता है, तो उन दोनों को भी आप आपस में मैच कर लें। इसके बाद में एक चीज़ रहती है कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया है, आपको पेंडिंग कन्फर्मेशन देखनी है। जैसे आपको अभी नोटिस वगैरह आए थे कि आपने ये जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस ले ली है ये सही है नहीं है, अगर आप वो अभी तक नहीं दी है आपने तो उसका भी आपको रिप्लाई देना है। आपको येस या नो ही करना होता है ईजिली, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों एक और केस जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कन्फर्मेशन, अगर आपका पेंडिंग कोई कन्फर्मेशन पड़ी है, आपने एक्स्ट्रा डिडक्शंस ले ली थी, वो भी कई बार कई लोगों को दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाकर के वर्क लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कन्फर्मेशन, कि आपको जो कन्फर्मेशन देनी है कि आपने
एक्स्ट्रा डिडक्शंस ली थी, उसका क्या कारण हो सकता है। तो सबमिट रिस्पॉन्स पर जैसे आप जाएंगे तो ये बोल रहा है कि द क्लेम इज़ माई रिफंड आर करेक्ट है, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। अगर करेक्ट नहीं है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है आपको, और आपको जो रिफ़ंड आपका जो है ITR रिवाइज़ करनी है और जो एक्चुअल रिफ़ंड बनता है वो लेना है। हमारे केस में हमने जो क्लेम लिया था बिल्कुल सही था, और हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। अब वापस से आप यहाँ पे आएंगे, पेंडिंग एक्शन में जाकर के वर्क लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कोई एक्शन पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। हो सकता है इस कारण भी आपका रिफंड रुका हुआ हो, तो ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद एक और केस होता है दोस्तों, कई बार आपकी पुरानी डिमांड वगैरह खड़ी होती है, ओल्ड आउटस्टैंडिंग, तो वो आपको देख लेनी है। अगर आपकी पुरानी डिमांड वगैरह खड़ी थी तो आपको उनको भी, कई बार डिपार्टमेंट क्या होता है उसको एडजस्ट कर लेता है कि आपके, हम ऐसे मान लो आपने 1000 रुपये का रिफंड मांगा था और पुराने इन्होंने अगर मान लो 500 रुपये आपसे लेने थे तो वो काट करके आपको 500 रुपये ही रिफंड देते हैं। तो किस केस, कई केस में ऐसा भी हमारे यहाँ पे देखने को मिला है। तो कई केस में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, आपका पुराना डिमांड है वो खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में आकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से, अगर आपका ये देखिए पुरानी डिमांड इनकी 2021 वाली खड़ी थी, अगर 2022 में अगर आप कोई इनसे रिफ़ंड मांगते हैं तो ये वाला अमाउंट काटने के बाद ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। उसके बाद ही आपको जो है, ये मैंने बताया था एग्जांपल आपको। लास्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डाल देनी है। अगर आपकी ITR अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है, किसी कारणवश से आपका रिफ़ंड नहीं आया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको ग्रीवेंस डाल देनी है। ये वाला केस काफ़ी सारे मामलों में हमें देखने को मिला है कि आपकी ITR रिफ़ंड अवेट्स दिखा रहा है 20,000 रुपये का। हमारी ITR प्रोसेस भी हो चुकी है, वहाँ पे रिफ़ंड भी इशू दिखा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पर आते हैं तो ये दिखाता है कि आपका जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो रिफ़ंड है ये क्यों नहीं आया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बाद में हमें माई प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा। माई प्रोफाइल में बैंक अकाउंट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सिंपली हमें हमारा जो बैंक अकाउंट है ये वैलिडेट है, ये देखिए वैलिडेटेड है और EVC इनेबल है, फिर भी नहीं आया है। तो इसलिए हमें ग्रीवेंस पर जाकर के सबमिट ग्रीवेंस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें CPC ITR जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में कैटेगरी हमारी जो है प्रोसेसिंग या रिफ़ंड भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा रिफ़ंड नहीं आया। ITR तो हमारी प्रोसेस हो चुकी है। अगर आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो आप प्रोसेसिंग वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिफ़ंड पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इंटीमेशन रिसीव्ड ऑर्डर बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, ऐसे करके जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे आ रही है, रिफ़ंड री इशू का जो भी है, तो आपको यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया है लेकिन रिफ़ंड नहीं आया है। इसको कंटिन्यू कर देंगे। आपको असेसमेंट ईयर जो है 22-23 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है कि आपने रिटर्न कब भरी थी और उसका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है, डियर सर मैंने इस तारीख को रिटर्न भरी थी और वो प्रोसेस भी हो गई है लेकिन रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। हमारा जो ITR है वो जो है NSDL की वेबसाइट पर रिफ़ंड नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मेरी बैंक अकाउंट भी वैलिडेट है। इस तरह से जो जो प्रॉब्लम्स है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस सेम चीज़ को आप कॉपी करके आपको एक मेल ID बताई जाएगी, उस पर भी आप मेल डाल देंगे। यहाँ पे आप सबमिट ग्रीवेंस करेंगे तो ये देखिए आपका ग्रीवेंस सबमिट हो गया है, कि मतलब आपकी जो कंप्लेन है वो दर्ज कर ली है इनकम टैक्स में। एक आपको मेल ID और बता रहे हैं दोस्तों, उस पर भी आपको ये सेम है वो मेल कर देनी है, ताकि आपको डबल है वो दोनों तरफ से ये ध्यान में दें। आपको मेल ID पर orm@cpc.incometax.gov.in वेबसाइट पर आ जाना है। ये आपको मेल ID डालनी है, ITR प्रोसेस्ड बट रिफंड नॉट इशूड। आप जो भी आपकी क्वेरी है वो लिख सकते हैं, ITR नॉट प्रोसेस, ये भी जो भी प्रॉब्लम हो लिख सकते हैं। ये लिख दिया और नीचे की सारी डिटेल है आप यहाँ पे पेन आधार वगैरह अपना डाल दीजिए और इसको सेंड कर दीजिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो मेल ID चली जाए और इस तरह से आपका जो है रिफ़ंड है वो ईजिली प्रोसेस हो जाए। तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, आपको इन सभी को देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो उसको वेरीफाई कर दीजिए, अगर वेरीफाई है फिर भी प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको प्रोसेसिंग के लिए डालना है कि मेरी ITR प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस हो चुकी है, रिफ़ंड अवेट्स आ रहा है तो बैंक अकाउंट वैलिडेट में आपकी प्रॉब्लम होगी। अगर रिफ़ंड फेल्ड आ रहा है तो आपको ITR जो रिफ़ंड री इशू लगानी है। अगर आपका रिफ़ंड इशू हो चुका है तो NSDL की साइट पर आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो पुराना रिफ़ंड वगैरह, जो अगर आपका कोई डिमांड वगैरह थी वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई पुरानी डिमांड तो नहीं है। इंटीमेशन चेक कर लीजिए कि आपको कोई वहाँ पर तो कोई डिस्क्रिपेंसी अलग अलग अमाउंट नहीं आ रहा है और आपने कोई कन्फर्मेशन नहीं किया है तो पहले कन्फर्मेशन को सबमिट कर दीजिए। ओल्ड डिमांड है तो वो देख दीजिए और लास्ट ऑप्शन आपका ग्रीवेंस है वो आप देख लीजिए। तो इसके अलावा भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।